चलिए हम समझते हैं हुन्स-डिकर अभिक्रिया क्या होती है इस बारे में। इसमें आपको ऐसा बोलना है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है, तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं हुन्स-डिकर अभिक्रिया। जितनी बात मैंने बोला है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जब भी आपके एग्जाम में आएगा आप इतना लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनो का मतलब होता है एक ठो, कितना? एक ठो। और कार्बोक्सिलिक का मतलब होता है COOH, यानी एक ठे होना चाहिए COOH, तो उसको बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। लेकिन मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के यहाँ पे बोला है सिल्वर लवण। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, अगर हम एल्किल समूह में एक तो हम COOH जोड़े हैं तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन जब यहाँ से हम हाइड्रोजन को हटा करके और इसके जगह पे हम सिल्वर को जोड़ देंगे Ag, तो इसको ऐसा बोलेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यानी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। Ag का मतलब होता है सिल्वर, तो इस बार जब Ag जोड़ देंगे यहाँ पे तो इसको बोलेंगे सिल्वर लवण। किसका? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि जब RCOOH रहेगा तो इसको सिर्फ इतना बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन जब यहाँ से H को हटा करके यहाँ पे Ag को हम जोड़ देंगे तो आपको बोलना क्या है, इसको ऐसा बोलेंगे कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, ठीक है। तो आप समझ चुके कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का मतलब क्या होता है ना। तो इसमें ऐसा लिखा है कि जब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, यहाँ पे H को हटा करके Ag को जोड़ा हुआ है ना, तो इसमें ऐसा बोला गया है कि जब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये CCl4 सूत्र होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड को, तो इसीलिए जब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद में एल्किल ब्रोमाइड बनाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हुन्स-डिकर अभिक्रिया। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से R मतलब एल्किल समूह और यहाँ पे Br 2 बार है, तो ये RBr के साथ जुड़ जाएगा तो RBr बनाएगा। RBr, R मतलब होता है एल्किल और Br मतलब ब्रोमाइड। यहाँ पे हैलाइड लिखे हैं क्योंकि Br जो होता है हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व होते हैं, हैलाइड तत्व होते हैं, इसलिए आप इसका नाम क्या लिखेंगे? एल्किल के साथ जब Br लिखा हुआ है तो ब्रोमाइड। लेकिन यहाँ पे बोला था कि एल्किल हैलाइड बनाता है, इसलिए एल्किल के साथ यहाँ पे हैलाइड लिखे थे क्योंकि ये हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है इसलिए। लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या रहेगा? R के लिए एल्किल और Br के लिए ब्रोमाइड, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड, इसका मतलब एल्किल, यहाँ पे Br है तो ब्रोमाइड। अगर यहाँ पे Cl होता तब Cl होता तो इसको बोलते हैं एल्किल क्लोराइड। अगर I होता तब तो एल्किल आयोडाइड। अगर F होता तब एल्किल फ्लोराइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे Br है तो एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यानी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, जब इसके उपस्थिति में Br2 के साथ ब्रोमीन के साथ ये अभिक्रिया करता है तो आपको प्राप्त होता है RBr, यानी R यहाँ से और एक ठो Br यहाँ से, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक Br अभी बचा हुआ है कि नहीं? बचा हुआ है। यहाँ पे 2 Br है तो एक Br इसे जुड़ा है तो एक Br यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये जो Br बचा हुआ है Ag के साथ करता है रिएक्शन तो AgBr बनाता है। क्या बनाता है? AgBr, यानी इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे C और डबल O बचा हुआ है तो CO2 यहाँ पे गैस के रूप में निकल जाता है बाहर। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपके एग्ज़ाम में ये आता है, और आपको बता दूं आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अभिक्रिया है VIP, इसलिए इसकी तैयारी आप ठीक से कर लेंगे। तो जब भी आपके कभी एग्जाम में आता है ये प्रश्न, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाता है, तो इसी क्रिया को बोलते हैं, इसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम हुन्स-डिकर अभिक्रिया। आपका मन है तो यहाँ पे लिखेंगे एल्किल हैलाइड, आपका मन है अगर Br2 से क्रिया करा रहे हैं तो आप लिखेंगे एल्किल ब्रोमाइड बनाता है। तब अगर यहाँ पे Cl2 से क्रिया
कराएंगे तो आपको बताना है क्या चीज़, एल्किल क्लोराइड ऐसा बताना है। लेकिन आप अगर एल्किल हाइड लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यह अभिक्रिया का कहलाता है हुन्स-डिकर अभिक्रिया। इसके बाद में ये रासायनिक समीकरण को आप लिख देंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, तो हमारे इस मेहनत के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए और मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं आप लोग के लिए बेहतरीन वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए ऊर्जा के साथ। थैंक यू सो मच।